चर्च आज का विषय है पीढ़ी दर पीढ़ी शरापों को कैसे तोड़े। कलीसिया एक बार ये ध्यान से सोचो, क्यों कुछ घटना बार बार आपकी लाइफ में होती है, आपके परिवार में होती है। जैसे पहले आपके पूर्वजों में बीमारी थी, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, शुगर, टीबी, कैंसर, गरीबी, बार बार डिवोर्स का होना, जब आपके किसी पारिवारिक मेंबर का अचानक बीमार पड़ना और मर जाना, या अचानक एक्सीडेंट होना और मर जाना, या आपका अच्छा चल रहा बिजनेस या आपके अच्छे चल रही शॉप बंद हो जाना, खत्म हो जाना। चर्च, ये कोई आम बात नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी शराब है जो आपको कम करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपको रोकते हैं ब्लेस होने से या फलवंत होने से, आपको रोकते हैं। चर्च बाइबल के एक नाम बताती है जो इस चक्कर को तोड़ता है। वचन में एक हमारे लिए परमेश्वर ने नाम दिया है जो इस पैटर्न को, नकारात्मक पैटर्न को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शरापों के नकारात्मक पैटर्न को तोड़ता है। भजन संहिता 34:70, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। आमीन। यहाँ एक वचन छुड़ाता है, ये शब्द हिब्रू में याशा है। याशा यानी बचाना, छुड़ाना और आजाद करना। याशा एक शब्द से जुड़ा हुआ है। याशा यानी यशोवा, यानी प्रभु यीशु का नाम। चर्च मतलब छुटकारा अस्थाई नहीं है, ये परमेश्वर की वाचा है। चर्च, अब ध्यान से समझना, जब तक कोई बीच में नहीं आता, पैटर्न यूं ही चलता रहता है। वो नकारात्मक पैटर्न यूं ही हमारी लाइफ में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन जब यीशु प्रकट होते हैं, पैटर्न टूट जाता है। चर्च, अब आपको क्या करना है? अपने पैटर्न को, अपनी समस्या को स्वीकार ना करें। याशा बोले, क्योंकि जो आप बोलते हैं वही स्थिर हो जाता है। कलीसिया, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान चिल्लाता है, रोता है, टूट जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। परंतु वचन कहता है, धर्मी जन दुहाई देता है और यहोवा सुनता है। मनुष्य अनदेखा कर सकते हैं चर्च, आपके रिश्तेदार मुंह मोड़ सकते हैं चर्च, दोस्त साथ छोड़ सकते हैं कलीसिया, लेकिन जब परमेश्वर का जन पुकारता है, स्वर्ग शांत नहीं रहता। परमेश्वर की दुहाई देना कमजोरी नहीं है, विश्वास है। दुहाई देना मतलब हार मानना नहीं है। दुहाई देना मतलब परमेश्वर पर निर्भर होना है। हर एक चीज में परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जब अंधा बर्तिमेई चिल्लाया, है यीशु मुझ पर दया कर, भीड़ ने उसे चुप कराया, पर यीशु रुक गया।
चर्च, तुम्हारी प्रार्थना लोगों को शोर लग सकती है, पर परमेश्वर को वह विश्वास की आवाज लगती है। चर्च, ये नहीं लिखा कि शायद परमेश्वर सुनेगा, ये लिखा है कि परमेश्वर सुनता है, उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारी धीमी प्रार्थना भी वो सुनता है, तुम्हारे मन की प्रार्थना भी वो सुनता है, तुम्हारे आंसू भी वो सुनता है, उनकी आहट भी वो सुनता है। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं वहां आंसू बोलते हैं। जज, परमेश्वर हमें सब संकट से छुड़ाते हैं। कुछ संकट बाहर के होते हैं, जैसे बीमारी, गरीबी, विरोध, पर कुछ अंदर के होते हैं, जैसे डर, चिंता, टूटापन, निराशा। कलीसिया, परमेश्वर केवल परिस्थिति नहीं बदलता, वो इंसान को भी बदल देता है। जब आप यशायाह सुनते हैं, इसका मतलब है जहां बंधन था वहां छुटकारा आ चुका है, जहां हार थी वहां विजय पाई जा चुकी है, जहां डर था वहां सुरक्षा आ चुकी है, जहां पाप था वहां उद्धार आ चुका है। चर्च, यशायाह सिर्फ शब्द नहीं, परमेश्वर की कार्रवाई है शैतानी बंधनों के ऊपर। जब मनुष्य फंस जाता है, परमेश्वर यशायाह भेजता है। यशायाह तब आता है जब इंसान हार मान लेता है। जब इजरायली लाल समुद्र के सामने फंस गए, आगे समंदर और पीछे फिरौन, दोनों तरफ पहाड़, उस समय हर इंसान बोला बस अब खत्म। पर मूसा ने कहा ठहरो और यहोवा का उद्धार यशायाह देखो। हालेलुया। जहां मनुष्य अंत देखता है, परमेश्वर वहीं शुरुआत करता है। वचन कहता, यहोवा ने कहा डरो मत, खड़े रहो और उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करने को है। यशायाह मतलब दरवाजा वहां खुलना है जहां दीवार थी। तुम सोचते तो कि अब सब बंद है, नौकरी बंद, रिश्ते बंद, स्वास्थ्य बंद, भविष्य बंद, पर यशायाह का मतलब है जहां कोई रास्ता नहीं, वहां परमेश्वर रास्ता बनाता है। लाल समुद्र में जब आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, उन्हें लग रहा था अब कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर ने इस लाल समुद्र में रास्ता बना दिया। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, जेल में परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। क्रूस विजय बन गया। जो उस क्रूस पर परमेश्वर ने बलिदान दिया, वो हमारे लिए रास्ता बन गया, हमारे पिता से मेल मिलाप का और पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों से मुक्ति का। चर्च, यशायाह बाहर ही नहीं अंदर भी आता है। कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, पर अंदर डर, चिंता, टूटापन, पाप, अकेलापन है। परमेश्वर सिर्फ हालात नहीं बदलता, वो दिल बदलता है। उद्धार यशायाह ही से है। यशायाह पहले आत्मा में आता है, फिर आपके जीवन में दिखाई देता है। यशायाह का सबसे बड़ा रूप यशोवा है, अर्थ यीशु। हालेलुया। यीशु केवल संदेश नहीं लाए, वह
खुद उद्धार बन के आए। जहां बीमारी थी चंगियाई दी, जहां पाप था क्षमा दी, जहां मृत्यु थी जीवन दिया और अनंत जीवन दिया। फॉर एग्जाम्पल लाजर कब्र में था, 4 दिन हो गए, सबने कहा खत्म, अब सब खत्म, अब तो उसकी लाश भी सड़ रही होगी। पर यीशु आया और कब्र के सामने खड़ा होकर पुकारा। जो मरा हुआ था वो जी उठा और बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम से आपके जीवन में भी जो कुछ मर चुका है वो आज जिंदा हो चुका है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। यही आशा है, जो खत्म लगता है उसे फिर से जिंदा करना। आज परमेश्वर कह रहा है, तेरे घर में यशा आएगा, तेरे टूटे मन में यशा आएगा, तेरी बंद किस्मत में यशा आएगा, तेरे आंसुओं को गवाही बनाएगा। चर्च मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। अगर आप चाहते हो यीशु आपके जीवन में भी उद्धार बन के आए और आपको पीढ़ीगत शराबों से छुटकारा दे, तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। है यहोवा परमेश्वर, जहाँ बंधन है वहाँ यशा भेज, जहाँ डर है वहाँ शांति भेज, जहाँ हार है वहाँ जीत भेज, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई भेज, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश भेज, जहाँ बांझपन है वहाँ डिलीवरेंस भेज। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा यशा आ रहा है। मैं हारूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना चुका है। मेरा उद्धार जीवित है, यीशु के नाम में, आमीन।